सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। मोदी जी ने क्या हमारा गर्व से सीना ऊंचा कर दिया है। मेरी 70 साल की उम्र है, अगर आज ही मेरे को बॉर्डर पे जाने का मौका मिले मैं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान से अपने शहीदों का बदला लूँगा। मुझे अपना भारतवासी होने का एक गर्व है। मैं भारतवासी हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। एक सच्चा सपूत हमारे देश का प्रधानमंत्री है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। आज सुबह भारत द्वारा जो पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई है उसमें पूरा देश खुशी मना रहा है। भारत सरकार की पूरी तरह से तारीफ हो रही है। 56 इंच का सीने की जो बात की जा रही थी वो वाकई 56 इंच का सीना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। सेना को फ्री हैंड कर दिया गया था, उसके बाद से ही आज सुबह जो कार्रवाई हो रही है नेशनल मीडिया पर भी ये मामला जो है छाया हुआ है। हर कोई ये कह रहा है कि भारत सरकार ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। मैं आपको इस ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो BSF में कांस्टेबल रहे हैं और 1971 में जो पाकिस्तान के से लड़ाई हुई थी, जो बाद में बांग्लादेश बना गया, उस दौरान जो लड़ाई हुई थी उनके जो गवाह थे जिन्होंने उस दौरान कार्रवाई की थी, जो लड़ाई लड़ी थी, उनसे आपको मिलाने चाह रहे हैं। मेरे साथ है देवेंद्र सिंह जी, पूर्व BSF के कांस्टेबल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, आज की जो कार्रवाई हुई है उसको किस नज़र से देखते हो? बहुत ही अच्छी नज़र से थे। जो मोदी साहब ने कहा कि 56 इंचा है, 56 क्या उन्होंने कई गुना सीना दिखा दिया है और बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। बहुत ही वीराना काम किया है और ऐसा हम कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते थे कि ऐसा प्रधान भी हिम्मत कर सकते हैं। इन्होंने हमारे पूरे देशवासियों का गर्व ऊंचा कर दिया है, सिर ऊंचा कर दिया है। हम बहुत खुश हैं। ये कार्रवाई और होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने एक ठिकाना किया, बाकी इकट्ठे में जाता था। कई स्थानों पर अगर अटैक होता तो बहुत अच्छा होता। देवेंद्र जी, पूर्व की जो सरकारें रही हैं उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि मतलब कुछ ऐसी कार्रवाई करें। बड़े टाइम से पाकिस्तान जो है अटैक करता आ रहा है इंडिया के ऊपर, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 42 जवान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद PM ने एक सेना को फ्री हैंड कर दिया था कि जो आप अपनी कार्रवाई करना चाहते हो। क्या मानते हो पूर्व सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाई? उनमें ये चीज़ हिम्मत नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। वो सिर्फ वहाँ के कश्मीर भाइयों को बरगलाते हैं, उनके दिमाग में गलत बात को भरते हैं, दिखाते हैं उनके साथ हैं पर वो नहीं करते हैं। मैं आज कल शाम को एक प्रतिक्रिया सुन रहा था हमारे कपिल जी की। ये वो कह रहे थे कि वार मेमोरियल क्या के बारे में बोल रहे थे कि चलो ठीक है देर से बनाया, पर ये प्रधानमंत्री ने ये शहीदों जो हुए हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। अब ये देखकर उनको शर्म आनी चाहिए, उनको पानी में नाक डुबो के नहाना चाहिए कि देखो आप उनको प्रधानमंत्री को जो आराम साहब बोल रहे थे उसका जवाब आपको प्रधानमंत्री ने दिया है। कल बोल रहे थे कि ये जो शहीद हो गए हैं उसके बारे में इन्होंने क्या कार्रवाई की, अब कार्रवाई करके दिखा दी है। अब बोलो वो क्या बोलते हैं। मैं BSF का जवान हूँ, 1971 की लड़ाई में मैं रहा हूँ। लड़ाई 3 दिसंबर शुरू हुई थी, लेकिन 5 अक्टूबर 1971 में हमारी बटालियन BSF की 70 BSF बटालियन ने बांग्लादेश, उस टाइम पाकिस्तान था, पाकिस्तान का डिफेंस था, उसको कैप्चर किया था विद मुक्ति वाहिनी के साथ करके। तब तक तो आधा पाकिस्तान जीत चुके थे। लड़ाई तो बाद में शुरू हुई है, 3 दिसंबर को हुई है। तो ये है, और मैं आज भी जज्बा रखता हूँ, अगर आज भी मेरे को बॉर्डर पे जाने का मौका मिले तो मैं आज भी लड़ने को तैयार हूँ। मेरी 70 साल उम्र हो गई है, घुटनों में तकलीफ़ है, लेकिन हिम्मत है मेरे में। नहीं, मैं लड़ सकता हूँ जाके, अभी भी जाने को तैयार हूँ। मैं मोदी से मैं कहता हूँ अगर मेरा ज़रूरत पड़े बलिदान की, मैं देने को तैयार हूँ। जो उस टाइम लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, जो बाद में बांग्लादेश बना है, उस टाइम के थोड़े जो हालात साझा करना चाहिए, क्या हुआ था उस टाइम और कितने जवान शहीद हुए थे और कैसे कैसे आपने जो आपके जो सीनियर अफसर थे रणनीति बनाई थी? हमारे कमांडेंट थे NGO कॉर्नर, एंग्लो इंडियन थे, जो कि आर्टिलरी से रिटायर या जैसे आई डोंट नो, तो उन्होंने BSF में हमारे कमांडेंट थे, बहुत बहादुर थे, उनको वीर चक्र भी मिला था। वो हम जब अटैक करते थे तो उन्होंने कहता था, वो कभी पोजीशन लेते नहीं देखा हमने उनको। उन्होंने कहता है चलो दिवाली मनाओ, बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे। और जब ये जो 5 अक्टूबर को हमारी बटालियन ने कब्जा किया था, उसकी कमांड अड्डी कमांड भी उनके हाथ थी। उन्होंने आर्टिलरी 25 पाउंडर की गन्ने थी, वो लाइट गन्ने होती हैं,
दिए हैं। उन्होंने अटैक कराया, जीरोइंग करके कहा दिवाली रिपीट, और ऐसे गोले पड़े, पाकिस्तान भागते नजर आए और हमारे जवानों ने बड़ा तगड़ा, उसमें हमारे 4 शहीद हो गए थे। हमें उसका गम नहीं, शहीद तो होंगे रहेंगे, लेकिन अपने देश के लिए शहीद हुए, उनको गर्व है हमें उसके ऊपर। तो क्या मानते हो जी, पाकिस्तान इस हर बार जो हरकत करते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा दोनों, कांग्रेस की जो पूर्व में सरकार रही आज तो कोई हुई नहीं, वहाँ के जो अलगाववादी नेता हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था, उनको यहाँ से पैसा फंडिंग होता था, तो ये जो सरकारें हैं अपना फ़ायदा करने के लिए ऐसी काम करती हैं। सिर्फ वोटों के लिए करती हैं ये, और वोटों के लिए ये अलगाववादी हैं। क्या है, हम इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं खा रहे हैं, उनके बच्चे बाहरों में पढ़ रहे हैं, उनकी फंडिंग हम क्यों दे रहे हैं, हम किसे दे रहे हैं? हमारा जो इतना पैसा जा रहा है, हमारे यहाँ चावल जो मिलता है उससे 100 का मिलता है, वहाँ 5 रुपये किलो मिलता है। क्यों मिलता है? क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? ये तो गवर्नमेंट को जो ये 370 या 35 धारा जो भी है, ये जल्दी ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, पूरा देश एक है, सब पूरे स्टेट को एक जैसा होना चाहिए। जैसे इन्होंने GST लागू किया सबके लिए, ऐसे ही हमारा पूरा देश के लिए कानून लागू होना चाहिए। ठीक है, अभी जब ये सारा मामला हो रहा था, प्रधानमंत्री जो नवाज अपना पाकिस्तान के हैं इमरान खान, उनका बयान ये सामने आया था कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तो क्या मानते हो कि पाकिस्तान डर गया? नहीं, मैं डरने वाली कोई बात नहीं है, वार्ता तो तैयार है। ठीक है, वार्ता ऐसे नहीं होती, दोनों आतंकवाद और वार्ता इकट्ठी नहीं चलेगी। ठीक है, पहले आतंकवाद पे कंट्रोल करें, उसके बाद देखेंगे हम। एक वार्ता की बात करता है, एक रोज सीजफायर तोड़ता है, ये कोई वार्ता होती है? ये सब अब बाहर के देशों को दिखाने वाली बातें हैं, कहते कुछ है और मन में उनके कुछ और होता है। तो हमें उनको विश्वास नहीं करना, ऐसी बातों पे कोई बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। तो क्या मानते हैं अब मोदी जी ऐसी कार्रवाई जो है करते रहे? क्योंकि आवाज़ ये आ रही है कि पाकिस्तान को अब नक्शे से कदम उठा देना चाहिए, लेकिन दूसरी तो विपक्ष ये मुद्दा कर रहा है कि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखा ना, मैंने तो कहा ना, राजनीतिक है, ध्यान भटकाने के लिए, और छोटे मोटे कार्रवाई भी बहुत हो सकती हैं, इतनी बाढ़ का भी ध्यान भटकाने के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, ये चुनाव का मौका है, उसको तो ये टाइम ऐसा आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब करना जरूरी था। अगर अभी मैं आपसे यही कह रहा था, कपिल जी कल कह रहे थे जो शहीद मार के, उसके बारे में क्या कार्रवाई करी है, तो चुनाव में और कुछ उठवाते। अब इनको जवाब मिल गया ना, क्या कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान में कब्जा करें, हम जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, पड़ोसी की तरह रहे, हमें उसकी ज़मीन हड़पने का कोई शौक़ नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपना घर में खुश रहें, हम अपने घर में खुश रहें। ठीक है, हम नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति ये नहीं है कि हम चूड़ियाँ पहन के घर बैठ जाए। जो हमको पत्थर मारेगा हम उसको ईंट मारेंगे। तो ये थे BSF के पूर्व जवान हैं जो बता रहे थे कि अगर अभी भी उन्हें देश की सेवा के लिए शहीद होना पड़े या देश की सेवा के लिए जान गंवानी पड़े तो वो दिन रात हाजिर है। तो ऐसे ही तमाम जो युवा हैं, तमाम जो पूर्व जवान हैं, वो तैयार हुए हैं। BSF के जो ये पूर्व जवान हैं ये भी तैयार हुए हैं। तो पूरा देश इस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी की कार्रवाई को सलाम कर रहा है। आज सुबह 3:30 बजे के करीब भारत ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, एक अच्छी कार्रवाई जिसको पूरा देश सलाम कर रहा है। तो देखना होगा कि शाम तक इस मामले में और क्या कार्रवाई होती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th, and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School.